આજે આ બિહાર દિનના જે ઉજવણી છે અને ઉજવણી એવી કહી શકાય કે રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કે જેમાં આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ પોતે સ્વયં ઉપસ્થિત રહેવાના છે, ત્યારે આ ઉજવણી માટેની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હું આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું। ઉપસ્થિત સર્વે મહાનુભાવો, આપણા રાષ્ટ્રીય ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી પણ અમારા કિસાન મોરચાના હોદ્દેદારશ્રી આવ્યા છે, એમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અને આગળની વાત હું હિન્દીમાં મૂકીશ, જેથી વડોદરામાં વસતા જેટલા આપણા બિહારી તમામ જે नगरजनों છે એમને પણ હું સંબોધિત કરી શકું। हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी जो समग्र देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल को लेकर आगे बढ़े, इस बार का अगर बजट हो या कोई भी नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाएं हो, उसमें बिहार के लिए उनका सविशेष प्रेम हर बार छलक के आता है। चाहे वो मखाना बोर्ड का बनाना हो या कोई भी बिहार के लिए जो जल संचय परियोजनाएं हो, वह सब में माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की हमारी एनडीए सरकार ने बिहार की सविशेष चिंता हर कदम पे की है। बिहार के जो हमारा एक ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में था, बुद्ध की भूमि वह भी बिहार कही जाती है, और बिहार की जो संस्कृति है वह वडोदरा से भी बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि वडोदरा में हमारे छठ पूजा में हमें पता चलता है कि कितने सारे हमारे बिहारी भाई बहन वह छठ पूजा की का जो त्यौहार है वो मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हमारे वडोदरा में जो बसे हुए बिहार के हमारे नगरजन हैं, उनका प्रेम भी सविशेष है। तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री का हम आभार व्यक्त करते हैं, पूरा हमारा टीम वडोदरा के तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिहार दिन के इस सेलिब्रेशन में वडोदरा को चुना, और वो वडोदरा में आकर ये राज्य कक्षा का जो पूरा जो उजवनी है, वो सेलिब्रेशन है, वो यहाँ पे मनाने वाले हैं। तो इसके लिए जो विस्तृत आपको जो जानकारी है वो हमारे संगठन के प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी आपको देने वाले हैं। परंतु मैं आज हम सब की तरफ से सभी हमारे बिहारी नागरिकों को मैं आह्वान करता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं कि आए हम सब साथ मिलकर बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति और बिहार और गुजरात के बीच का जो प्रेम है, मोदी जी का जो बिहार के लिए प्रेम है, उस सबको हम साथ में आकर मनाएं। धन्यवाद। सबको नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर हेमांग भाई, प्रथम नागरिक श्रीमती पिंकीबेन सोनी जी, पूर्व सांसद पूर्व अध्यक्ष ऐसे श्रीमती रंजनबेन, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान चैतन्य भाई, डेप्यूटी मेयर चिराग भाई, और बिहार से हमारे अधिकारी जो पधारे हैं मनोज कुमार सिंह जी, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उनकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ और भी साथी मित्र जुड़े हुए बिहार के भी कुछ समाज के DN ठाकुर साहब, विधान झा जी, सत्यन भाई, और हमारे कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु। जैसे हेमांग भाई ने बताया, नरेंद्र मोदी साहब का एक विज़न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी पूरे भारत को एकत्रित करने के लिए संघर्ष किया, और आज हम एक भारत देख सकते हैं, तो वो श्रेष्ठ कैसे बने उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला अलग अलग समय पर उसी श्रृंखला में हो रही है। तमिल संगम भी सोमनाथ में बीच में हुआ था, ऐसे अलग प्रांतों में काशी में भी तमिल संगम हुआ था। ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों से दूसरे राज्यों की सांस्कृतिक झलक इस राज्यों को मिले, ऐसे एक नम्र प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाला है। और इसी क्रम में बिहार स्थापना दिवस की उत्साह है
यहाँ पर मनाया जाए, ऐसा गुजरात प्रदेश ने सोचा हुआ है। कुल 7 कार्यक्रम अलग अलग जोन में ऐसे होने वाले हैं। एक कार्यक्रम हो गया है कच्छ में, उसके अलावा और 6 कार्यक्रम होने वाले हैं। हमको बताते हुए प्रसन्नता है, ये 6 जो कार्यक्रम है उसमें से वडोदरा शहर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहने वाले हैं। उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी बिहार स्थापना दिन की जो मनाने वाले हैं, और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम में हमने बिहारी जितने जन है यहाँ पर भाइयों बहनों सबको हमने निमंत्रित किया हुआ है। उस दिन कार्यक्रम तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बिहार के भाइयों बहनों के लिए होने वाले हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों को भी बिहार की संस्कृति की झलक मिले, वैसा भी एक विनम्र प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से होने वाला है। करीबन 4 से 5 बिहार से ही कलाकार आने वाले हैं, और उनकी जो पेशकशी है, अलग अलग विभिन्न कला है, वो हमको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में हमने सारे बिहारी भाई बहन जो कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनको बिहार का जो प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा, उसका प्रीति भोज भी हमने उनके लिए रखा हुआ है। तो ऐसा एक सांस्कृतिक मेलावड़ा जिसको गुजराती में बोलते हैं, तो बिहार और गुजरात दोनों मिलके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की और एक कदम उठाए, इसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इस मंच से सभी बिहारी भाइयों बहनों को आमंत्रित करता हूं कि आप आए, कार्यक्रम को जाने माने, और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आप आएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ में हम सब साथ मिलके बिहार का जो फेमस डिश है लिट्टी चोखा, उसको भी हम साथ में व्यंजन उठाएंगे, उसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो ऐसे सभी बिहारी भाई बहनों को वडोदरा के मैं आमंत्रित करता हूं। 13 अप्रैल यानी परसों ही शाम को 5 बजे अकोटा स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित, भव्य कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, और उसमें जैसे मैंने बताया आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहने वाले हैं। तो सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब आए, और इस प्रेस वार्ता में इतनी बड़ी संख्या में आप आए और हमारे कार्यक्रम के लिए उत्सुकता दिखाई, उसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।